अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। आज से 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी फैसलाबाद मदीना टाउन के अंदर जो है ना, एक सिलेंडर वाली दुकान के ऊपर एक वकील साहब और उनके साथ जो है ना उनके घर वालों ने धावा बोल दिया था, कलाशनकोफ की फायरिंग की थी। मौके से जो है 30 खौल जो है ना कलाशनकोफ के जो चले हुए हैं वो बरामद हुए थे। अब उसके बाद जो है ना उस दुकानदार ने बेचारे ने ट्राई की कि मैं किसी तरीके से अपनी FIR दर्ज करवा लूँ, लेकिन आपको पता है कि FIR दर्ज होने में 2 पार्टियों को सुनना और इस तरह के इल्ज़ाम के बाद ताकतवरों के हाथ में थोड़ा सा फैसले को देख के जो है ना बड़ा कुछ सोचना पड़ता है। इस बंदे का नाम फ़खर नियाज़ी है। ये दूर से जो है ना मेरा अजीज़ भी लगता है, मेरा इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है, यानी यूँ समझ लें कि एक रिश्तेदारी भी है हमारी इनके साथ ना। मुझे इसने फ़ोन करके कहा चौधरी साहब ये मामला हुआ, मेरे बेटा जो है ना बेटों की तरह है, बिलाल दुकान पर काम करता है, इसको बहुत ज़्यादा मारा गया है। तो फिर आपको पता है मेरे पास तो एक ही हथियार होता है कलम का, तो मैंने वो अपनी सारी बात जो है ना तहरीर बना के वो आपको सामने प्रेजेंट कर दी। और आप लोगों को मैंने कहा कि देखें ताकतवर जो है ना इनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो रही। FIR दर्ज होने से पहले जो है ना इलाके के कुछ खास जो है ना इनके नियाज़ी के दोस्त जो थे, भाई थे, इन सब की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनमें बड़े बड़े अच्छे इनके दोस्त हैं, 2-3 ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाकर जो है ना इनको फेवर दी और इनके साथ जो है ना हर तरह के जो है ना कानूनी मामला में शाना बशाना साथ रहे। मैंने अपना हक अदा कर दिया, मैंने वीडियो बना दी। इसके बाद जो है ना इन सब दोस्तों ने बैठकर इसको बताया फ़खर को कि यार लड़ाई झगड़े का कोई फ़ायदा नहीं। फ़खर ने मुझे फ़ोन किया कि शाहिद भाई आप क्या कहते हैं? मैंने उससे कहा कि यार देखो ये छोटी सी लड़ाई है, इसको ज़्यादा ना बढ़ाओ। यही छोटी छोटी लड़ाइयाँ जो है ना ख़ानदानों को ख़ानदान बर्बाद देती हैं और बाद में एक फ़र्द उठता है और वो सुलह कर लेता है। तो फिर इतनी जंगो-जदल और इतने अफ़राद को मारने का या मरवाने का क्या फ़ायदा है? तो लिहाज़ा अगर वो खुश उसलूबी से आके मामले को रफ़ा-दफ़ा कर रहे हैं, आपसे माज़रत कर रहे हैं, तो आपका काम नहीं बनता आप इस बात को बढ़ाओ। चूँकि फ़खर नियाज़ी छोटे भाइयों की तरह है और ये मैं ऑन एयर रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ कि मेरा इसके साथ भाइयों जैसा ताल्लुक है। मैं जब भी फैसलाबाद जाता हूँ ना, मैं बेशक 5 मिनट के लिए इसके पास जाऊँ, लेकिन मैं लाज़मी जाता हूँ। मेरे ये छोटे भाइयों की तरह है, तो मैं इंशाअल्लाह ताला हमेशा इसकी फ़ेवर में हूँ। तो मैंने इसको मशवरा वो दिया कि यार आप इस लड़ाई को मत बढ़ाओ। अगर वो आपसे अपोलोजाइज़ कर रहे हैं, माज़रत कर रहे हैं, तो आपका काम नहीं बनता इसको ज़्यादा लिंक ऑन करो। झगड़ा है, ऐसे तो रोज़ झगड़े जो गली मोहल्ले में हो जाते हैं, तो क्या हर लड़ाई को आप अपने ख़ानदान में ले जाओगे? तो मेरी इस बात को मानते हुए जो है ना इसने सुलह कर ली है। इन तमाम दोस्तों ने जो है अपना हक अदा कर दिया है और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आप मामूली सी लड़ाई को ना बड़ा जो है ख़तरनाक किस्म का दुश्मनी का शाखसाना मत बनाएं। ये आप सब लोगों के लिए बड़ी साजगार होती है और मैंने अमली तौर पे ये बात साबित की है कि मैं जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं कहता हूँ मैं लाजमी करता हूँ। मैंने कभी आपको ये तो नहीं कहा मैं सुलह करवाता हूँ, लेकिन ये मैं लाजमी करवाता हूँ। मेरे जो है ना ब्लड के अंदर ये चीज़ शामिल है। मैं हमेशा सुई धागा पकड़ के बैठा रहता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि 2 घर लड़े मैं उनको सी दूँ। मैंने कभी कैंची का इस्तेमाल नहीं किया, कभी किसी के अंदर दरार नहीं डाली। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग होती है, आप इसको यूज़ करें। मेरे प्रोग्राम्स के अंदर जो है ना नौजवानों के लिए बड़े अच्छे-अच्छे मैसेजेस होते हैं। अगर आप को गलत काम करते हैं ना तो आपकी 10, 20, 30 साल की उम्र के बाद आपको इसे टैग लग जाता है। लोग कहते हैं ये है ही बंदा इस तरह का, ये चोर है, ये डाकू है, ये ज़ुबान का गंदा है। जब आप 30 साल के बाद अगले 30 दहाइयों में जाते हैं ना, फिर आपके ऊपर जो छाप लग जाती है ना वो क़यामत तक नहीं जाती, क्योंकि उसके बाद टाइम ही नहीं होता। मेरी उम्र 55 साल हो चुकी है और 55 साल की लाइफ में मैंने क्या चेंज होना है? तो नेचर कैन नॉट बी चेंज, क्योंकि नेचर का ताल्लुक ब्लड से होता है। आप अगर किसी को बहुत बड़ी गाली निकालनी चाहते हैं तो उसको सिर्फ ये कह दें कि ये फितरती तौर पे बेगैरत है। आपने उसकी माँ बाप बहन भाई सबको कह दिया, इसकी वजह फितरत का ताल्लुक जो है ना वो कहते हैं ना फितरती तौर पे बेगैरत है, यानी आपने उसके ब्लड को गाली निकाली है। फितरत का ताल्लुक आपके ब्लड से होता है और नेचर कैन नॉट बी चेंज। अब मैं 55 साल का हूँ और अल्लाह का शुक्र है आज तक सुलह ही करवाई है। मैंने हमेशा अमन का जो है ना दायरा इसको वसी करने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद चौधरी साहब, मैं ਤੁਹਾਡਾ सर बहुत शुक्रगुजार हाँ कि तुसीं मेरे नाल जिहड़ी ज़्यादती हुई 12/8/2025 ਨੂੰ ਉਹ सर तुसीं आला अफसरान तक पहुँचाई और सर मैनू तुसीं रिलीफ लैके दिता। दोस्तां ने भाइयों ने मेरी सपोर्ट की और शाहिद चौधरी साहब मैं तुहाडे चैनल का और तुहाडा बड़ा मशहूर हाँ। अल्लाह पाक तुहानू इज्जत देवे और सर तुसीं इस तरह हर बंदे दे नाल खलोंदे हो, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ज़्यादती ਹੁੰਦੀ है मजलूम ਬੰਦੇ ਨਾਲ सर तुसीं खलोंदे हो। जनाब तुहाडी अज़मत नूं सलाम करदे असीं शाहिद चौधरी साहब। सर मेरा जिहड़ा वाक़या बनया सीगा अनलोर गाटर रोड के उत्ते गैस वाली दुकान ते, और सर साडे इलाके के मोहसिन बंदे ने शबीर हुसैन डोगर साहब, असीं उन्हां दी बड़ी इज्जत करदे हां, साडे वड्डे भाई ने। उन्होंने अपनी रिहाइश गाह मक्का गार्डन के उपर बिठा के सरदार माना डोगर, उस्मान खान साहब, यासिन कमोका साहब, राणा साबर साहब और भी मेरे दीगर दोस्त उत्ते भाई बैठे से काफ़ी, जिन्होंने सानू बिठा के उत्थे आपस में कंप्रोमाइज़ करवा के साडी सुलह करवा दी है। और सर मैं सारे भरावां दा शुक्रगुजार हाँ, सोशल मीडिया का शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने मेरी सपोर्ट की और मेरी वीडियो वायरल की, आला अफसरान तक पहुँचाई।
ਖਸੂਸਨ ਬਿਲਖਸੂਸ ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਫ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਅਜ਼ਜ਼ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਕਰਵਾਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ और साडा मामला क्लियर हो गया जी। बड़ी मेहरबानी सारे दोस्तों की। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग अगर सिलेंडर वाले इस फ़ख्र न्याजी के बारे में या वकील साहब के बारे में कुछ जानते हो नीचे लिख दीजिएगा, ताकि लोग पढ़कर जो है ना उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। प्रोग्राम का फीडबैक आपने देना, मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी अपना। पाकिस्तान जिंदाबाद।